हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पूछ जाते हैं, इसलिए आप लोग आज का पढ़ाई ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए पढ़ाई की स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए यह प्रमेय जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए कहाँ मार्कर, एक मार्कर उधर कर दिए हैं। चलिए क्लियर सेटू पाइथागोरस प्रमेय। फिर सवाल है ना, सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है बराबर होता है। तो ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 में भी दिए गए प्रश्न है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सवाल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटो। चलिए एक बार माइक को रखते हैं नीचे और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है ना कि एक समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण पर त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए ले लिए, इनका नाम ना ए बी सी रख देना है, ए बी सी, ठीक है। देखिए त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए जो त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है, तो इनमें जो कर्ण है ना, इनका नाम है AC। इनको कर्ण कहते हैं, इन्हें हम लंब कहते हैं और इन्हें हम आधार कहते हैं। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए तो आप हमें बता दीजिए कर्ण का नाम क्या है। तो भाई कर्ण का नाम AC भुजा जो है ना वो हमारा क्या है कर्ण है, जो AB है ना वो क्या है लंब है, जो BC भुजा है ना वो क्या है आधार है। चलिए शुक्रिया। इसके बाद 2 वीडियो बनाए थे वो भी खराब हो गया था, ठीक ना। तो अभी बार सही हो जाएगा। चलिए क्लियर, आप लोग समझ गए। तो हमें सिद्ध करना है ना, चलिए आपको यहां पर लिखते हैं, हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना है। और आप कहेंगे नाम बताएं, तो ये नाम हो जाएगा AC के स्क्वायर मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ठीक ना। हमें यही सिद्ध करना है छोटू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इनको हम निकाल देते हैं ताकि जगह जो है वो हमारे पास रहे, ताकि हम ले। चलिए ये थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को। चलिए हमने ना बी क्या है डबल डी, हमने ना अपने से B से D तक लंब डाले AC बिंदु पर। कितने बिंदु पर छोड़ो AC बिंदु पर BD क्या डाले लंब डाले, ठीक ना। तो चलिए अब हम जितने भी काम किए उन सभी कामों को लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे हल, उसके बाद बनाएंगे दिया गया है, दिया गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। चलिए इतना क्लियर। उसके बाद हम लोग लिखना है सिद्ध करना, उसके बाद ये छोटे लिखेंगे सिद्ध करना है। चलिए हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो AD प्लस DC है कितनी बराबर है AB के ना AC के ना। देखिए तो AD प्लस DC किससे बराबर है, मतलब AC का। इसका प्रयोग आएगा
आने वाले आगे, ठीक ना, इसलिए लिख देंगे AD प्लस CD बराबर कितना है AC। सिद्ध करना है हमें ना AC के स्क्वायर, लाले आप लोग बताए AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। उसके बाद जो लिखेंगे रचना। रचना मतलब होता क्या है भैया, तो रचना मतलब होता है बनावट। क्या होता है, बनावट, ठीक ना। हमने क्या इनमें बनाया, हमने छोटू बनाया ना BT लंब डाले किस पर छोटू, AC बिंदु पर ना, AC बिंदु, चलिए बिंदु नहीं लिखते हैं, AC भुजा लिखते हैं, ठीक ना। AC भुजा पर लंब है हम खींचे। चलिए आप लोग विस्तार से लिख दीजिए। उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, बताइए, उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, क्लियर, आप दिख रहा है ना, त्रिभुज ABC और ABD में, सॉरी ADB में। आपको हम ये नहीं बताए कि एकांतर कोण से भी क्या है बराबर है, ठीक ना। और ये 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है। देखिए एक बार हम लोग ना ABC, देखिए एक बार ABC को लेंगे, चलिए जो लिए है, चलिए ABC और एक बार ADB को, चलिए एक बार ADB को, चलिए कौन है, कौन है, ठीक है। आप इनमें क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोण A बराबर है कोण A, वो भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब होता क्या है, उभयनिष्ठ मतलब ना आपको बताते हैं, उभयनिष्ठ मतलब वो, इसका मतलब यह होता है ना जो दोनों पक्षों में ना सम्मिलित हो, क्या हो, सम्मिलित हो, मतलब मिला हुआ हो, कॉमन हो, ठीक ना। कोण A दे रहा है, कोण A के बराबर नहीं है, देखिए तो है ना, कोण A बराबर कोण A किसे, उभयनिष्ठ से। तो बताइए त्रिभुज ABC बराबर, एक मिनट, कोण ABC कोण ADB बराबर है किस छोटू, क्योंकि 90 डिग्री से ना, इनमें 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से क्या है, बराबर है। चलो इसलिए एक मिनट, इसलिए त्रिभुज ABC है, गलती हो रहा थोड़ा सा ना, दिख नहीं रहा है आप लोगों को, एक मिनट, पिछला बार बनाए हुए थे तो दिख नहीं रहा था, सही नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा बनाने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटाने से थोड़ा सा समझा दे। देखिए अगर दो समरूप त्रिभुज हो ना जी, दो समरूप त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, तो उनमें ना भुजा जो होती है, संगत जो भुजा होता है ना, वह समानुपाती के बराबर होता है। नहीं समझे, आप लिख देंगे अभी, ठीक ना। और दो समरूप समकोण त्रिभुज है ना, जो इनकी भुजा है ना, उनकी जो संगत भुजा है क्या समानुपाती होता है। क्लियर छोटू, चलिए अभी आप लोग लिखेंगे, देखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB, किसे छोटू, A से समरूपता है, A से समरूप है। A मतलब क्या होता है, A मतलब ना एंगल होता है, एंगल क्या छोटू, कोण होता है, कोण से क्या है, समरूप है। चलिए जब दो समरूप समकोण त्रिभुज होता है तो उनके जो भुजा होते हैं ना, संगत जो भुजा होता है छोटू, वो क्या होता है, समानुपाती होते हैं। समानुपाती क्या होता है, बराबर होते हैं। तो बता जी ABC, तो ABC तो ABC में क्या हो जाएगा, AB बटन AC, समानुपाती क्या है, बराबर है। उसके बाद क्या है ADB ना, तो AD
बटा में ए बी। क्लियर? तो आप कहेंगे भैया आप ए बी बटा में ए सी बराबर ए डी बटा में डी बी ए बी क्यों लिखे? क्लियर? देखिए हम यहाँ पर लिखे थे ए से क्या उभयनिष्ठ है, क्या है छोटू? ए कोण ए है, कोण क्या है? ए से उभयनिष्ठ है। तो आपको यही लिखना है, वही भुजा लिखना है जिनमें ए शामिल हो। क्या है? एक मिनट थोड़ा सा माइक को अपन पास ला लेते हैं। देखिए आप कहेंगे कि ए बी बटा में ए सी बराबर ए डी बटा में ए बी क्यों लिखे? क्या आप बी डी नहीं लिख सकते थे? आप यह बात कर सकते हैं। देखिए हमने जब यहाँ पर शुरू किए हैं तो कोण ए बराबर कोण ए लिखे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है ना, उभयनिष्ठ मतलब यह होता है जो दोनों पक्षों में शामिल हो, सम्मिलित हो, ठीक ना। तो हम इसलिए हम वही भुजा लिखते हैं, वही भुजा समानुपाती की है जो ए में क्या हो, शामिल हो। हमने देखा कि ए बी सी में ना ए बी शामिल है, ए बी भुजा है और ए सी है। देखिए हमने ए को शामिल किया है। आपको हम बताए आप लोगों को हम कि जब दो समरूप, क्लियर, समकोणिक त्रिभुज हो तो उनके संगत भुजा के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक ना। समानुपाती क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने ए बी बटा में ए सी इसलिए लिखा ताकि ए क्या उभयनिष्ठ हो, मतलब ए उभयनिष्ठ है। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी भुजा ए सी भुजा क्या है, बन रही है, क्योंकि जो ए बी बटा में ए सी है ना, क्या है, ए हमारी उसमें उपस्थित है। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए तो माइक को रख देते हैं, एक मिनट। अभी आप लोग समझे, तो समझ गए होंगे। आपको एक तरह समझाते हैं, रुकिए एक मिनट, आपको कुछ समझा देते हैं कि मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी। यही वो टॉपिक यहाँ यहीं पर लड़के थोड़ा मतलब भूल जाते हैं, थोड़ा डुबा जाते हैं, यही इति है, ठीक जगह। जैसे सब लड़के बनाते आएंगे, पर जब यहाँ पर आते हैं ना आप लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं तो कैसा ऐसे हुआ। देखिए तो इसमें ए उभयनिष्ठ है तो हमको वही लिखना है ना, संगत भुजा वही लिखना है ना जो जिनमें ए बी भुजा हो। देखिए हम देखें ना ए बी है ए सी है, तो हमने वही बात लिखे है कि ए बी ए सी। क्लियर? और इनमें भी ना ए डी बी में भी ना हम ए डी लिखे हैं ए बी लिखे हैं। क्लियर हो गया आप लोग? समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलिए छोटू आगे बढ़ते हैं। इसने ही समझाने के लिए ना आपको इतना समय दे रहे थे। फिर इसको ना हम समीकरण 1 लिखेंगे, पहले लिख देते हैं ताकि आप लोग लिख देते हैं छोटू। समरूप त्रिभुज में उनकी समरूप त्रिभुज में समकोणिक त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं के समानुपात क्या होती है, भुजाओं के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। इसके बाद ना हम इनको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। क्या करें छोटू? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। जब हम तिरछा गुणा करेंगे ना तो ए बी गुने ए बी प्राप्त होगा और ए डी गुने ए सी प्राप्त होगा, ठीक ना। जब ए बी गुने ए बी किए क्या हो जाएगा हमारा, ए बी के स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि ए बी क्या है, 2 है। इसके बाद छोटू ए डी गुने ए सी, इनको ना समीकरण 1 मान लेंगे, इनको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर? तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है छोटू? चलिए आप लोग उतारिए, उसके बाद छोटू अभी थोड़ा सा है इसलिए आप लोगों को ना विस्तार से समझा रहे हैं, ठीक है छोटू? तो चलिए से दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ चलिए
थोड़ा सा कट रहा था। भुजाओ, एक मिनट छोटू, दे रहे आप लोग को ना। चलिए, अभी आप वैसे समझिए ताकि दूसरों को समझा सके आप, ठीक ना, कोई डाउट नहीं बचनी चाहिए, ठीक छोटू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सबसे आसान तरीका, आप लोग घर में पढ़ते रहिएगा, टाइम लॉस हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा माइक को रख देते हैं आप, इसके बाद हम इनको मिटा देते हैं। पूरी बात को क्या है, मिटा देते हैं। बस समीकरण एक को छोड़ देते हैं हम लोग, ताकि समीकरण एक का भी हम लोग का प्रयोग है। चलिए, अब की बात हम लिखेंगे फिर से वही बात दोहराएंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। फिर से त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज त्रिभुज BDC से, सी से नहीं, सी में डालना, त्रिभुज ABC तथा BDC। चलिए आपको चित्र पाते, थोड़ा चित्र पालन समझा दें ताकि आपको क्लियरली समझ जाए। क्लियर? तो आप हमें बताइए इनमें क्या बराबर है, कोण C बराबर कोण C है, ठीक ना। किसे छोटू? उभयनिष्ठ से नहीं, चलिए किसे छोटू? उभयनिष्ठ से। कोण C बराबर कोण C है किसे छोटू? उभयनिष्ठ से। उसके बाद हम देखें कोण B बराबर क्या है? कोण D। चलिए मानते हैं कोण ABD, कोण ABC बराबर है कोण बार बार लिखा रहा है, कोण BDC, किसे? 90 डिग्री से। चलिए, उसके बाद त्रिभुज ABC, इसीलिए डाल दिया, इसलिए लिख रहा है चूंकि डाले हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC। किसे छोटू? ए से क्या है? समरूप है, ए से क्या है? समरूप है। चलिए, आप लोगों को हम लगले बताए कि जब, एक मिनट, अभी आप लोगों को हम बताए कि जब हम समरूप त्रिभुज देखेंगे, समान रूप वाले त्रिभुज को देखेंगे, तो इनकी जो भुजा होती है ना, उनकी संगत भुजाओं क्या होती है? समानुपाती के बराबर होता है। तो इनमें C उभयनिष्ठ है, तो हमको अब वही भुजा लेना है जिनमें C क्या हो? उपस्थित हो। उभयनिष्ठ मतलब होता ही है जिनमें ना जो दोनों पक्षों में क्या हो? सम्मिलित हो। क्लियर? तो अब हमको भुजा वही लेनी है जिनमें क्या हो? C सम्मिलित हो। तो आप ही बताइए भुजा कौन है छोटू? AC हो जाएगा, BC हो जाएगा। उसके बाद इनमें क्या है? तो C सम्मिलित है, तो BC और CD। क्लियर? चलिए इन्हीं बातों को लिखेंगे, थोड़ा सा माइक को रख देते हैं। चलिए लिखेंगे AC बटा में BC बराबर है BC बटा में DC।
ठीक है छोटू, यहाँ पर लिख दे वही बात जो पिछले बार हम लिखे थे, समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजा, संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक, समानुपाती होती है। क्लियर छोटू? तो इसके बाद हम तिरछा गुणा कर देंगे। जब तिरछा गुणा करेंगे ना तो हमें प्राप्त होगा BC गुने BC बराबर AC गुने DC। जब BC से गुणा करेंगे हम लोग तो BC का स्क्वायर होगा बराबर AC गुने DC। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। चलो एक बार हम देख लेते हैं वीडियो में बन रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, चलिए आ रहा है। क्लियर? इसके बाद छोटी, इसके बाद ना बस थोड़ा सा काम है। देखिए यहाँ पर लिखे समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है छोटो, यहाँ पर तिरछा गुणा किए हैं तो BC गुने BC बराबर AC गुने DC बराबर BC के स्क्वायर बराबर AC गुने DC, समीकरण 2। और इनको ना समीकरण 1 प्राप्त है हम लोग को। ठीक, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा जगह बन जाए, उसके बाद हम लोग हल कर देंगे। ठीक ना, ये माइक को रख दिए, उसके बाद इनको मिटा देते हैं। और जो समीकरण 1 प्राप्त हुआ है थोड़ी मैं ऊपर लिख देते हैं, AB का स्क्वायर बराबर AD गुने DC। AD गुने DC है ना, इनको लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे ना समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखते हैं हम। समीकरण 1 है AB के स्क्वायर, देखिए, और समीकरण 2 है BC के स्क्वायर। तो हम लोग LHS क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, इनके बाद छोटू हम लोग RHS जोड़ेंगे। ठीक ना, देखिए RHS क्या है, AD गुने AC, ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ था। ठीक ना, तो AD गुने AC प्लस क्या है, समीकरण तो कितना है, AC गुने DC। तो बताइए इनमें कॉमन क्या है, तो हमने इनमें कॉमन ना AC दोनों में है, तो AC में क्या किए, अलग कर दिए, क्योंकि AC जो है ना दोनों सम्मिलित है। तो इसके बाद बचा क्या, तो AD प्लस DC। आप लोग शुरू में लिखवाए थे कि AD प्लस DC AC के बराबर होता है। देखिए AD प्लस DC किसके बराबर होता है, AC के बराबर है ना। AC भुजा क्या है छोटू, बराबर है। जो AD भुजा है प्लस DC भुजा है, तो कौन छोटू भुजा के बराबर है, तो किनके छोटू भुजा बराबर है, AC के। तुम लिख देंगे क्या, A प्लस B C के स्क्वायर बराबर AC गुने AC। जब AC और AC में गुना करेंगे ना तो हमें प्राप्त हो जाएगा AC के स्क्वायर। तो हमें यही सिद्ध करना था AC के स्क्वायर प्रूफ। और ये नाम रखे तो ये नाम हो जाएगा छोटू लंब के स्क्वायर, थोड़ा सा दिख रहा है आप लोग को, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोगों का 5 नंबर सवाल क्या है, प्रूफ हो गया। मान लीजिए कोई सवाल, कोई आवाज हमारी सुनाई नहीं दे रही थी, तो हम माइक को थोड़ा दूर किए थे। ठीक है चलिए अब बता दो शुरू से हम, ये हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। देखिए ये समीकरण 1 था हम लोगों का।
ठीक है, हमने फिर उसी प्रकार सब सवालों को हल किए हैं। ठीक है छोटू, बस थोड़ा सा यही आप लोग समझाना था, तो इसमें हम डिस्कस किए थे आपसे। ठीक है छोटू, समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती के बराबर होती है, हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद छोटू समीकरण एक तथा दो जोड़े ना, तो समीकरण एक हम देखे थे एलएचएस जो है ना ए बी के स्क्वायर है, और जो आर एस है बी सी के स्क्वायर है। तो पहले हम लोग एलएचएस जोड़े, तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। उसके बाद हमसे ये बचा छोटू ए डी गुने ए सी, तो ए डी गुने ए सी प्लस ए सी गुने डी सी, ये दोनों क्या थे, आरएचएस में थे। उसके बाद हम लोग आरएचएस जोड़े, हम देखे ना ए सी दोनों पक्षों में है, तो हम ए सी का कॉमन निकाल लिए, तो ए सी इंटू ए डी प्लस में डी सी, तो ए सी क्या है ए सी, और ए डी प्लस डी सी ना ए सी क्या है, बराबर नहीं है। देखिए तो बराबर है कि नहीं, बराबर है भैया, तो ए डी प्लस में डी सी, तो ए सी हो गया इंटू ए सी, तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर कितना है, बराबर में ए सी के स्क्वायर। हम अब इसके बाद ना हम सिर्फ नामों को लिख दिए हैं, तो बता दीजिए ए बी क्या है, ए बी हमारा क्या है, लंब है। उसके बाद आधार क्या है छोटू, आधार बी सी नाम है जी, बी सी का नाम क्या है, आधार है। उसके बाद कल क्या है, ए सी है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो 5 नंबर सवाल था पाइथागोरस पर में हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक ना, चलिए आप लोग भी बना लीजिए, और अभी आप लोग वीडियो बंद करने के बाद आप लोग अपने से रिवाइज कीजिएगा। ठीक ना छोटे, अगर ये आप लोग को हम इतना विस्तार रूप से इसलिए समझाए ताकि आप लोग अच्छे तरह से बोर्ड परीक्षा में लिख लें। तो मान लीजिए गलती से ये आ भी गया तो आपके 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में फाइनल। इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा समय लिए हैं ताकि पूरे विस्तार रूप से समझा सके। छोटू तो पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सवालों को हल कर चुके हैं छोटू। चलिए आज के लिए इतना ही, पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को रोकेंगे। चलिए देखने के बाद दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख तो रहा है, फ्रेश दिख रहा है आप लोगों को। चलिए छोटू आधा घंटा का समय लिए हैं आपसे, 27 हो गया, 27 28 27 29। चलिए हमें विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा पाइथागोरस प्रमेय। छोटू तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं छोटू अगले क्लास में। चलिए बाय बाय छोटू, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग।